जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप लोगों को जो पूरे वीडियो का पूरे सिलेबस है इसी चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको देखिए। अगर कहीं पर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। मैं कमेंट के माध्यम से मैं अलग वीडियो बना करके मैं आप लोगों को क्या करूँगा, समझा दूँगा दोस्तों। तो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों कि पहले चैप्टर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है स्थिर विद्युत की। और उस चैप्टर में पहला पाठ का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र होता है। तो आखिर में दोस्तों एक आप लोगों से बात पूछ दें कि आखिर हम ये पढ़ें क्यों, हमारे जीवन में लाभ क्या है कि नहीं। जैसे कि अगर हम अगर स्थिर विद्युत की अगर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो इसके हमसे क्या लाभ होता है, आखिर इसके पढ़ने से हमको क्या लाभ होता है दोस्तों। इसके देखिए बहुत से लाभ हैं, है कि नहीं। देखिए अगर हम स्थिर आवेश की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि जैसे कि समान आवेश के बीच में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। फिर उसके बाद विपरीत आवेश रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। अगर एक आवेशित भाग है दूसरा अनावेशित भाग है तो इन दोनों को संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा। अगर हम यदि कोई एक गोला है उसके सतह उसके अंदर बैठ जाएं, खोखला गोला है लोहे का बना उसके अंदर बैठ जाएं और उसके ऊपर धारा प्रवाहित कर दे तो क्या होगा, आपको करंट मारेगा कि नहीं मारेगा। और बहुत से क्या हैं आप लोगों को इसमें पढ़ना है। जैसे कूलाम का नियम हो गया, कूलाम के नियम जैसे कि इसमें है ना, कूलाम के नियम के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को करना है दोस्तों। स्थिर विद्युतिकी के बारे में क्या करना होता है, पढ़ना होता है। तो आखिर समझते हैं, आइए स्थिर विद्युतिकी होता क्या है दोस्तों। तो स्थिर विद्युतिकी का मतलब होता है, देखिए नाम से स्थिर मतलब रुका हुआ, स्थिर मतलब रुका हुआ। विद्युतिकी का मतलब होता है, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम लोग स्थिर मतलब रुका हुआ, आवेश मतलब रुके हुए आवेश के बारे में ही हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए इसका नाम क्या है, स्थिर विद्युतिकी। अगर रुका हुआ कोई आवेश है तो अपना प्रभाव क्या डालता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युतिकी। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, अब विद्युतिकी का मतलब होता है आपका दोस्तों आवेश। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि स्थिर विद्युतिकी होता क्या है दोस्तों। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा कि मैं आप लोगों को जैसे बोलने से क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट लिखेंगे कुछ स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, कुछ लोग लिख पाते हैं कुछ लोग नहीं लिख पाते हैं। तो क्या कर मैं पहले से क्या कर देता हूँ आप लोगों को बिना मतलब आपको बोलना ना पड़े, इसलिए आपको समझाते हुए चले जाएंगे। ऐसे समय की बचत होगी। अगर नहीं लिखते चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, स्थिर विद्युतिकी, इसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब आवेश क्या है, आपका रुका हुआ है और उस आवेश के कारण उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके आसपास पर, तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये आपका धनावेश है, क्या है दोस्तों, धनावेश है, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, इधर प्लस चार्ज है दोस्तों। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, अगर कोई धनावेशित भाग इसके पास आए, यदि समान आवेश का यदि कोई धनावेशित भाग आए दोस्तों, तो आप ही बताइए कि यह आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित होगा। अगर समान आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। अगर मान लीजिए दो विश्व सुंदरी आ गई, अब एक दूसरे में कंपटीशन करते, एक दूसरे से जलेंगे कि नहीं जलेंगे। बहुत बड़ी है अपने सुंदर बन रही है, ये इसको देखकर जलेगी, ये इसको देखकर जलेगी, तो वही एक दूसरे में क्या होगा, पटरी नहीं खाएगा। मतलब क्या होगा आपका प्रतिकर्षण। जब दो महिलाएं आपस में हो जाती है, जब दोनों उसको क्या बोलिए, सीबीएसई बोर्ड वाला जो गोर ओर होता है, तो आपस में बड़ा भाव खाते हैं, हमारे जैसा हैया नहीं, हमारे जैसा हैया, आपस में क्या होगा, प्रतिद्वंद होगा। तो वही वाला दोस्तों, अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेगा, हटाएगा। ये इसको ना देखना चाहेगा, ये इसको देखना नहीं चाहेगा, है कि नहीं। तो इसी में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या दोस्तों, प्रतिकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, हटाएगा। अगर इसी के बाद यदि कोई माइनस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज, तो माइनस 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 माइनस, तो अब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, क्योंकि इनका आवेश क्या है,
इनका आवेश क्या है दोस्तों, ये धनावेश है और क्या है आपको ऋणावेश। अगर मैं दोस्तों आप लोगों से कह दूं कि बताइए, अगर आप मान लीजिए लड़का है, अगर मैं कह दूं आपकी शादी लड़के से ही हो, चाहे लड़का कितनों भी सुंदर हो, घनघोर सुंदर हो, एकदम विश्व सुंदरा वाला कोई भी हो, अगर लड़का है, अगर बढ़िया से लड़का सुघर एकदम नौकरी वाला चौचक ले तो मेरे को इससे शादी कर लोगे, आप हरगिज नहीं शादी करेंगे, क्योंकि आवेश क्या है, समान है, ये भी लड़का ये भी लड़का, शादी कितनों अच्छा रहे शादी करवा नहीं करेगा। अगर इसके विपरीत यदि कोई लड़की रहे तो वो शादी क्या कर लेगा, कर लेगा, क्योंकि आवेश क्या है, ये लड़का ये लड़की, मतलब आवेश क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो वही इन दोनों में प्रतिकर्षण, तो इन दोनों में क्या होगा दोस्तों, आकर्षण। क्या होगा आपका, आकर्षण। तो यही तो है, ये रुका हुआ है आवेश, और इसके पास यदि कोई आवेश समान आवेश का आएगा तो यह इसको क्या करेगा, प्रभाव डालेगा अपना किसका, प्रतिकर्षण का, और जो ऋण आएगा तो इसको क्या करेगा, आकर्षण का। अगर कोई उदासीन आएगा तो वह आकर्षित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसकी वस्तु पर डिपेंड करता है कि वह वस्तु किस प्रकार का बना हुआ है। तो यही है दोस्तों आपका क्या होगा, स्थिर वैद्युतिकी हो गया। तो दोस्तों अब आगे आकर देखते हैं आवेश क्या होता है। आइए पहले समझ लेते हैं आवेश, तब इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप लोगों दोस्तों ने देखा होगा कि जो गर्मियों में अपने कंघी से लेकर के बालों को ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, इस पर एक प्रकार का गुण आ जाता है। कैसा गुण, मतलब ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो दोस्तों जो गुण आ गया है इसमें, कौन सा गुण, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण आ गया है, उसी गुण को ही हम लोग तो बोलते हैं आवेश, है कि नहीं। मतलब कि इसको रगड़ने पर कभी कभी देखते हैं हाथ पर ऐसे करते हैं तो क्या होता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चार्जिंग हो जाते होता है, चट चट बोलता है। तो ऐसा क्या आ गया है, जो गुण आया है उसी गुण को हम लोग तो कहते हैं आवेश। कंघी को देख लीजिए, कंघी को ऐसे रगड़ने पर, ऐसे बाल से रगड़ने पर, कागजों को छुआने पर कागज के छोटे छोटे कण इस पर क्या चिपक जाते हैं। तो आखिर चिपके क्यों, तो जो इस कंघी में पहले गुण नहीं था लेकिन रगड़ने पर वह गुण क्या हो गया, आ गया। तो जो गुण आया उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। तो वही दोस्तों, तो अब आवेश क्या हो गया, तो आवेश ये पदार्थ है कि नहीं, पदार्थ कंघी है कि नहीं, तो कंघिया जो है रगड़ रहे तो आवेश पदार्थ का वह गुण है या किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी भी वस्तु को आकर्षित या तो क्या कर देता है, प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। देखिए दोस्तों, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का क्या रखता है, गुण रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, है कि दोस्तों के नहीं। अब देख शिष्टाचार का मतलब क्या है, जैसे कि आप बहुत से व्यक्तियों में देखते हैं कि शिष्टाचार, अगर किसी का सम्मान कर रहा है तो अच्छी बात है, किसी को दुरदुरा रहा है तो अपने गुण के कारण, अगर जिसका जैसा गुण रहेगा वैसा क्या करेगा, बिहेवियर करेगा, तो उसी अनुसार एक इसका गुण है आपका आवेश का, या तो किसी वस्तु को आकर्षित करेगा या तो किसी वस्तु को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। आइए इसी का दूसरा परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या थे, ऑरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था यदि किसी चालक तार में हम आवेश को क्या करें, प्रवाहित करें, तो उसके साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ऑरेस्टेड एक वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि यदि चालक तार है, अगर इसमें हम क्या प्रवाहित करें, धारा I प्रवाहित करें, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, प्लस साथ साथ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो इसकी आइए आवेश की एक और परिभाषा देख लेते हैं। आपको जो परिभाषा, आप दोनों लिख लीजिएगा दोस्तों, देखिएगा, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का क्या करे, प्रभाव उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। मतलब आवेश
किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश। जैसे कि जब आवेश है, यदि कोई आवेश है तो अगर रखा हुआ तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगर यदि वही आवेश गतिमान अवस्था में हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो उसी को, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का वो क्या करता है, उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं आवेश दोस्तों कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम हट जाते हैं दोस्तों। इसको क्या कर लिए, आप नोट्स कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बताता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले ये दोस्तों बताइए कि जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, तो स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब है उसके अंदर आवेश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, गणना करेंगे। मतलब स्थिर वैद्युतिकी वह है जिसमें स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब उसका स्थिर है तो वो क्या क्या प्रभाव डालेगा, कि उसके आसपास विद्युत क्षेत्र ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा। अगर एक समान आवेश आएगा तो उस पर आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश आएगा तो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। यदि कोई अनावेशित कण यदि उसके पास आएगा तो क्या होगा, आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उसके प्रभाव का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी हम चैप्टर के अंदर इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था आवेश क्या होता है दोस्तों। तो आवेश से देखिए, जब किसी वस्तु को हम रगड़ रहे थे अपने बाल में, तो क्या हो रहा था कि वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कर ले रहा था, आकर्षित कर ले रहा था। इसका मतलब कि अब उस कंघी में पहले तो नहीं था, लेकिन अब क्या रगड़ने से आ गया है। तो वही पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। या दूसरी बात यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि ऑरस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि यदि कोई चालक तार है, अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दोनों उत्पन्न होता है। तो इस आधार पर एक और परिभाषा बन सकती है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय प्रभाव का विद्युत व चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका आवेश कहते हैं दोस्तों। तो आवेश को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आवेश को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, और कहीं कहीं पर दोस्तों हम इसे कैपिटल क्यू से भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आइए देखते हैं। अब एक दोस्तों इसमें नोट देख लेते हैं कि अगर यदि आपसे पूछता है आपसे बहुविकल्पी में दोस्तों कि अगर आवेश आपका, यदि अगर आवेश है, अगर आवेश में आपको देखिए धन आवेश या आपका ऋण आवेश दोनों हो सकता है। मैंने नाम नहीं लिया। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है, आपका क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, ये आपका धन आवेश हो गया, ये आपका ऋण आवेश। अगर कोई आवेश स्थिर है, अगर कोई आवेश क्या स्थिर है, तो उसके कारण सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न होगा, आपका विद्युत क्षेत्र ही क्या होगा, उत्पन्न होगा। ठीक, अगर कोई आवेश क्या स्थिर है तो उसके कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो विद्युत क्षेत्र ही क्या होगा, आपका उत्पन्न होगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर वही आवेशित कण आवेश एक समान गति से क्या करे, गति करे, एक समान रूप से क्या करे, गतित करे, तो उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, दोनों उत्पन्न होता है ना। एक समान मतलब क्या बोला है, एक समान गति, समान समय में समान दूरी जो चलता है उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। अगर दोस्तों अगर एक समान गति करे तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, दोनों उत्पन्न होता है। लेकिन अब क्या हो गया आपका परिवर्ती गति। परिवर्ती गति का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वह हमेशा अपनी गति को क्या करे, बदले। कभी खड़ दे क्या हो जाए, धीमे हो जाए, कभी खड़ दे क्या हो जाए, तेजी से हो जाए। मतलब कि समान समय में वह असमान दूरी चले, इसी को तो कहते हैं परिवर्ती गति। तो क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि अब हम सड़क पर बाइक चला रहे हैं, तो कभी क्या होता है कि कभी कभी रास्ते में क्या होता है, भीड़ लग जाता है तो रुक जाते हैं, कभी ब्रेकर आता है तो रुक जाते हैं, फिर कभी बहुत हुमच के भीड़ आ गया तो फिर बहुत स्लोली चलते हैं, तो कभी रास्ता खाली होता है तो थोड़ा हुमच के चल देते हैं। तो यही आपका हो गया परिवर्ती वेग। तीसरा मतलब अगर कोई आवेशित कण
परिवर्ती वेग से क्या हो, आवेशित गतिमान हो, तो उसमें 3 प्रकार के क्या हो जाते हैं, गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन सा? पहला तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, स्वाभाविक से बात। दूसरा का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और तीसरा का क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में भी क्या इसको उत्पन्न होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर दोस्तों प्रकाश किस रूप में चलता है, प्रकाश, तो प्रकाश दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, चलता है। और एक बात दोस्तों और, जो प्रकाश है वो तरंग के साथ साथ कण की भी प्रकृति को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब प्रकाश कण को भी बताता है, और जो प्रकाश होता है प्रकाश तरंग को भी क्या करता है, व्यक्त करता है। आइए दोस्तों अगर हम उसके बाद चलिए देखिए क्या पहला दिखेगा, याद करिए। चलिए, अगर आवेशित कण स्थिर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र, और एक समान रूप से गतिमान रहेगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अगर वही दोस्तों परिवर्ती वेग हो जाएगा, परिवर्ती मतलब उसका वेग हमेशा लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र, पहला विद्युत क्षेत्र, दूसरा का चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा का क्या हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण भी क्या हो जाएगा उसमें उत्पन्न होगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका कुछ नोट्स था जो इसके बारे में हमको आपको बताना जरूरी था। आपसे पूछता था कि कोई आवेश यदि गतिमान अवस्था में तो क्या होगा, रुका हुआ होगा तो उसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, परिवर्ती गति कर रहा है तो कौन सा होगा, तो इसे आप नोट्स कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आवेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आवेश कैसी राशि है, आवेश कैसी राशि है दोस्तों। तो आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। अगर मैं बोलूँ 5 कूलाम, तो मैं 5 कूलाम बोलूँ तो क्या 5 कूलाम की सहायता से क्या कुछ पता चला है कि अरे 5 कूलाम हेहर होहर, बस 5 जो है परिमाणन बता रहा है कि 5 कूलाम, तो वही तो जो आवेश होता है वो आपका क्या है, अदिश राशि है। क्या है आपका, अदिश राशि। बस इसमें हमको क्या पता चल रहा है, परिमाण पता। मैं बोलूँ 5 कूलाम आवेश, अब इससे आप क्या समझे भैया, बस उसमें हमको ये पता चला कि 5 कूलाम आवेश है। जो 5 बता रहा है वो आपका क्या बता रहा है, जैसे 5 कूलाम आवेश, तो इसमें 5 क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है ना। तो वही तो बताइए इसमें दिशा कहाँ व्यक्त हो रही है, दिशा कोई पता चल रहा है तो नहीं, इसलिए आपके जो राशि कौन सी होगी, आपकी अदिश राशि होगी। मात्रक, आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलाम। इसे कूलाम साहब ने इसे क्या किया था, खोजा था, इसलिए इसके उनके सम्मान में क्या नाम रख दिया गया, कूलाम नाम रख दिया गया। और कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। यहाँ पर लिखे नहीं है लेकिन क्या हो जाएगा आपका, सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक कूलाम का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग कहते हैं Q बराबर के होता है I गुणे की होता है T, और जो I जो होता है आपका धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका एक और अन्य मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर सेकेंड। ठीक, अब बीमा कैसी है इसका दोस्तों, तो बीमा एम्पियर, देखिए अगर मात्रक लिखना है तो एम्पियर को हम लोग दर्शाते हैं किससे, ए से, और समय को दर्शाते हैं किससे, टी से। अब भैया इसमें कोई मास है, मास मतलब इसमें कहीं पर द्रव्यमान का जिक्र आया है, कहीं आपको इसमें लेंथ का जिक्र आया है तो नहीं। तो m के पावर 0, l के पावर 0, और a हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका हो गया बीमा। तो दोस्तों आप इसे क्या कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। मैं जो फालतू चीज़ इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब उसी नोट को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आवेश के कुछ मात्रकों को हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है नोट्स। तो देखिए दोस्तों, अब एक माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग एक माइक्रो कूलाम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होता है दोस्तों, तो 10⁻⁶ कूलाम। कितना कूलाम होता है, तो 10⁻⁶ कूलाम। ये छोटा मात्रक सब है क्योंकि देखिए माइनस में लगा है। अब देखिए दोस्तों, एक
एक किसमें है आपका, CGS में है ना। CGS में अगर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आवेश का, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं एक ESU, इस ESU का मतलब इलेक्ट्रो का E, स्टैटिक का यस और यूनिट का यू। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको हम लोग एक स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं। और देखिएगा ये आपका किस में हो गया, आपका CGS में हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एक ESU। अब देखिएगा एक कूलाम में कितना ESU होता है दोस्तों, ये पूछता है जरूर है, बहुत तेज पूछता है आपको बहुविकल्पी में कि एक कूलाम में कितना ESU। तो 3 × 10⁻9, 3 × 10 कितना होता है दोस्तों, 9 ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एक कूलाम में कितना ESU, तो 3 × 10 कितना होता है आपका, 9 होता है। कितना होता है, 3 × 10⁹। क्या एक कूलाम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है दोस्तों। अब उसके बाद देखिएगा आवेश का, देखिए यहाँ पे लिखे EMU, अब यहाँ पे लिखे ESU। तो ESU का मतलब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो आवेश का जो विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है वो किसके बराबर होता है, 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये 3 × 10⁻10 ESU किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर 3 × 10�9 किसके बराबर है, एक कूलाम के बराबर है। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 3 × 10�9 एक कूलाम के बराबर है। तो देखिएगा इसी को मैं 3 × 10⁻10 लिखा गया है, तो मैं इसको मैं 3 × 10⁻9 गुणे के मैं 10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और ई पलटवा कितना होता है, एक कूलाम के बराबर। देखिएगा एक कूलाम के बराबर है, तो यहाँ पर 1 × इधर 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 कूलाम। तो देखिएगा तो 3 × 10⁻10 ESU बराबर कितने कूलाम, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 कूलाम। लेकिन इधर एक कूलाम में कितना ESU, 3 × 10⁻9 ESU। और आवेश का विद्युत चुंबकीय जो मात्रक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है 3 × 10⁻10 ESU। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या इसमें करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा 3 × 10⁻9 बराबर होता है एक कूलाम। तो 3 × अब देखिए इसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो देखिए 10 को मैं 3 × 10⁻9 लिख सकता हूँ और गुणे में फिर 10 लिख सकता हूँ। तो इसके बाद इसके किसका मान होता है, एक का, एक कूलाम के बराबर है, और 10 इधर से 10 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, तो 10 हो जाएगा आपका कूलाम। और एक बात और, यहाँ पर कूलाम का आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे होता है। क्या दोस्तों होता है आपका, फैराडे। देखिए आवेश का बड़ा मात्रक होता है एक फैराडे, जिसको हम लिखते हैं 96,500। कितना, 96,500 आपका क्या हो जाएगा आपका कूलाम। कितना, 96,500 कूलाम आप किसका मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, मैं हट जाता हूं, आप क्या करिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये मात्रक आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ये बहुविकल्पी में आपसे हूबहू पूछ सकता है कि एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, 96,500 कूलाम होता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि एक कूलाम में कितना ESU होता है, तो 3 × 10⁻9 ESU होता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए 3 × 10⁻10 ESU में कितना कूलाम होता है, तो 10⁻10 कूलाम, और 10 कूलाम होता है। तो दोस्तों अब ये पूछ सकता है कि एक माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम, तो 10⁻⁻6 कूलाम होता है दोस्तों। तो इसे आप क्या करिए, लिखिए। आइए दोस्तों फिर आगे हम देख लेते हैं, आवेश के प्रकार देख लेते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है धनावेश होता है और एक होता है आपका ऋणावेश। अब सोच के देखिएगा, आखिर कोई धनावेश
अगर कोई धनवान है तो धनावेश आखिर क्यों हुआ है, अगर ऋणावेशित आखिर क्यों बोलेंगे इसको, सोच के देखिए। अगर कोई धनावेशित हो रहा है तो आखिर उसमें क्या कारण है, अगर कोई ऋणावेशित हो रहा है तो उसमें भी क्या कारण है। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर क्या करिएगा, हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक, अगर दोस्तों देख लीजिए कि जैसे कि हमारे पास हम बहुत अमीर हैं, क्या है, बहुत अमीर है, हमारे पास खूब पैसा है। अगर मान लीजिए हम किसी बांटना चालू कर दिए, किसी को बांटना चालू कर दिए, जब हम किसी को कोई आया है हमसे मांग रहा है, ठीक, तो जब हम अपने में से धन को देंगे, जो हमारे में बहुत धन है, तो जब अपने में से बार बार धन को देते जाएंगे तो हमारे धन में क्या आएगी, कमी आएगी ना। हमारे धन में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन हम दूसरे की नज़र में क्या रहेंगे, अमीर है, अरे वो तो बहुत अमीर है, दूसरे को बहुत पैसा देता है, तो ध से धनवान हो गया। जो धनवान होता है वो पैसा क्या करता है, देता है, तो वही जो धनावेश होता है वह इलेक्ट्रॉनों को देगा। इलेक्ट्रॉन जब देगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम होगा कि नहीं कम होगा। हमारे पास खूब पैसा है, हम दूसरे को दे रहे हैं, खूब देते गए। अब देते कि इतना दे दिए कि अब हमारे में से खजाना धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो उसी प्रकार से होता है कि जब आवेश धनावेश तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को चला अपने में से निकल जाता है, मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन की क्या करने लगता है, कमी। जब इलेक्ट्रॉन निकाल कर दूसरे को देता है तो दूसरे को देगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, लेकिन दूसरे की नज़र में वो क्या हो जाएगा, वो बहुत धनवान है कि नहीं, वो पैसा दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए वो क्या है, धनवान है। अब जो बेचारा ले भैया अब मांग रहा है, सभी से मांगेगा तो उसकी बताइए उसमें वृद्धि होगा कि नहीं वृद्धि होगा, उसके पैसे में वृद्धि होगा कि नहीं होगा। जो मांगता है वो कहलाता है क्या, ग्राही। दा तो क्या हो गया, ग्राही। और ग्राही सभी से जब मांगेगा तो उसमें उसके धन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जस्ट उसे उस रूप में देखिएगा कि अगर जब कोई भी पदार्थ किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बताइए उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन लगता है वो क्या कहलाता है, ग्राही। और जो ग्राही होता है भिखमंगा होता है, और जो भिखमंगा होता है गरीब होता है, और गरीब ही क्या होता है, ऋणावेशित होता है, कर्जा में रहता है। अरे भाई किसी से भीख मांगे हो, किसी से पैसा उधार में मांगे तो उसका पैसा नहीं दोगे का, तो ऋण कर्जा लिए हो ना, तो वही आपके पास पैसा नहीं था, दूसरे से कर्जा लिए हो तो वो अपना पैसा दिया तो उसके में से पैसा कमी हुई, लेकिन आप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, लेकिन कर्जदार में है। तो बात पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, तो वही बात कर रहा हूँ। देखिए धनावेश, जब वो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, मतलब हम अपने खजाने में से आपको पैसा देते जाए तो हमारे खजाने में क्या हो गया, कमी हो गई, लेकिन हम आपके नज़र में क्या है, धनवान है। तो उसी प्रकार से जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिखना है तो लिख लीजिएगा कि इस कांच के छड़ को रेशम से क्या कर देंगे, रगड़ने पर क्या होता है कि कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चले जाते हैं, रेशम पर चले जाते हैं। इस प्रकार से कांच पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है, देखिएगा यहाँ से आवेश निकल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चले जा रहे हैं, रेशम पर। इसलिए कांच के छड़ पर कैसा आवेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिएगा उसी प्रकार से ऋणावेश। अब यह ऋणावेश क्या होता है, वही जो दूसरे से मांगेगा तो उसके में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए या तो वृद्धि हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। जैसे एबोनाइट की छड़ को यदि फर से क्या करें, रगड़ने पर क्या होता है कि फर से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर। तो जहाँ से निकलकर जिस पर आते, किस पर आया है, एबोनाइट की छड़ पर आया है, तो एबोनाइट का छड़ आपका कैसा व्यवहार करने लगेगी, ऋण आवेश की तरह क्या करने लगेगी, कार्य करने लगेगा। तो यही होता है दोस्तों आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश आवेश वह होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो जाए। स्वाभाविक सी बात, देखिए हम धनवान हैं, हम धन बांटेंगे तो हम गरीबन हो जाएंगे। गरीब होने का मतलब है हमारे धन में कमियन होगी, तो वही जिसके में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो आपका हो जाएगा धनावेश। और जो ऋणावेश हो जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका धनावेश कहलाएगा। दोस्तों जैसे कि आप क्या करिए, इसको बना लीजिए दोस्तों,
इसको बना लीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आज पहला वीडियो था, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उसके बाद कल से का वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टाइम पीरियड क्या कर देंगे हम लोग, 45 मिनट का लेक्चर क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्डेड वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तो आज पहला दिन था, तो आज इसको पहले ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये बात है और है कि जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम अपने कहाँ पढ़ा रहे हैं, संस्था कोचिंग पर भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपका कोचिंग नहीं किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं, तो आप यहाँ से अपने नोट्स को क्या कर लेते हैं, बना सकते हैं। जैसे वहाँ पर समझा रहे थे, जैसे यहाँ पर भी समझा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर पहली बार मैं आप लोगों को सामने ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें हिचकिचाहट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। हम हट जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।